हेलो पेरेंट्स। अभी आपका बच्चा एक एवोकाडो या छोटे अमरूद जितनी साइज़ का हो गया, क्योंकि अभी आपका बच्चा 17th वीक में आ गया और अप्रोक्स 13 सेंटीमीटर जितनी उसकी लेंथ हुई है एंड 140 ग्राम जितना उसका वेट है। तो ये बच्चे में अभी क्या डेवलप हो रहा है, उसे बेस्ट कैसे करेंगे और एज अ मदर हम क्या ख्याल रखेंगे, उसके बारे में आज जानते हैं। यस पेरेंट्स, आप सब जानते हैं मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनिकोलॉजिस्ट, गर्भ संस्कार एंड पेरेंटिंग कोच एंड फाउंडर ऑफ तथास्तु। आज हम 17th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की बात करने वाले हैं। ओवरऑल अभी आपका बच्चा काफ़ी ह्यूमन दिखने लगा है, इवन उसके आईब्रोज भी आने लगे हैं, उसके आईलैशेस भी बनने लगे हैं, उसकी आईलिड्स बंद है पर वो लाइट को रिस्पॉन्ड करने लगा है, मूवमेंट करने लगा है, हाथ पैर पूरा शेप उसका ह्यूमन जैसा बन चुका है और काफ़ी हद तक वो अभी ह्यूमन जैसा लगने लगा है। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट जो इंटरनल हुए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अभी आपके बच्चे के पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इटसेल्फ, मतलब कि अगर बेबी गर्ल हैं तो उसके पूरे यूट्रस, ओवरी सब कुछ बन चुकते हैं, और अगर वो मेल हैं तो उसके टेस्टिस एंड वो जो सारे ऑर्गन्स हैं वो भी अभी बहुत अच्छे से बन चुके हैं। इमोशनल सेंटर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे 16th वीक के वीडियो में, जो अभी बहुत अच्छे से बन रहा है। 140 to 150 जितने उसके हार्ट रेट्स होते हैं। सो बेबी इज़ डेवलपिंग वेरी फास्ट, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली, विथ इमोशनली एंड ऑल वे। तो अभी आपको तो बहुत अच्छे से उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। यस, मम्मी को क्या होगा, बहुत सारे सिम्टम्स अभी कंटिन्यू रहने वाले हैं। बैक एक, मूड स्विंग, वेट गेन, इडिमा फिट, ये सब तो है। ये सब के साथ अभी आपके ब्रेस्ट में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। ब्रेस्ट हैवीनेस हो रही है, समटाइम्स ब्रेस्ट में से थोड़ा सा मिल्क आ रहा है, तो दैट इज़ ऑल फाइन, उसमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल प्री प्रिपरेशन। यस, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप ब्रेस्ट केयर कीजिए। रोज़ नहाते वक्त, आफ्टर हैविंग योर शावर और योर बाथ, आपको अपने ब्रेस्ट पे कोई भी एक प्रॉपर क्रीम, कोई भी एनी क्रीम का मसाज करना है और अपने दोनों निपल्स को थोड़ा बाहर की ओर खींचना है, जिससे कि आफ्टर डिलीवरी आपको लैक्टेशन के लिए कोई इश्यूज नहीं आए। तो यस, ये केयर आप डेफिनेटली शुरू कर दीजिए। इसके साथ में लीनिया नाइग्रा, मतलब कि आपके अम्बिलिकस से लेके आपके नीचे के पेल्विस के हिस्से तक, पेट में, टमी पे सेंटर में एक ब्लैक लाइन डेवलप होगी। वो भी अभी बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स डेवलप हो रही है, तो उसका स्ट्रेस मत लीजिए, वो धीरे धीरे आफ्टर डिलीवरी चली जाएगी। स्ट्रेच मार्क डेवलप होंगे, स्ट्रेच मार्क केयर के लिए मैं आपको आगे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और एक अलग वीडियो पूरा स्ट्रेच मार्क के रिलेटेड होम रेमेडीज़ एंड स्ट्रेच मार्क केयर के लिए मैंने बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली ये वक्त पे बच्चे के बारे में आपको दो चीज़ें समझनी है। एक तो बच्चा अभी उसकी न्यूरोनल कनेक्टिविटी बना रहा है, सो बहुत सारी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आपको करनी है, जिससे कि बच्चे की जो ब्रेन न्यूरोनल कनेक्टिविटी है वो आप डिज़ायर्ड वे में कर सको। इसके लिए आप अपने खुद का एनालिसिस करके आप बच्चे को चीज़ें क्या ट्रांसफ़र करनी है वो भी डिज़ाइन कर सकते हो। देयर आर मैनी वेज, जैसे आप DMIT टेस्ट करोगे, फिंगरप्रिंट टेस्ट, तो आप अपना ब्रेन का एनालिसिस कर सकोगे कि आपके अंदर क्या ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, क्या लैकिंग है। वो आपको अपनी लाइफ में तो बेनिफिट रहेगा, बट यस, ये क्वालिटीज़ एसेस करके यूजुअली क्या होता है कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमें पसंद है या जो हमारा एरिया डेवलप है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पेरेंट्स के एरियाज़ होते हैं मोस्टली वही एरियाज़ बच्चों के डेवलप होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि लॉयर का बेटा लॉयर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। ये हेरिडिटरी जो प्रोफेशंस चले आते हैं उसमें कहीं हद तक ये एक रीज़न है।
तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस या तो DMIT या तो मल्टीपल इंटेलिजेंट क्वेश्चन असेसमेंट टेस्ट होता है, उससे करके आप अपने प्लस और माइनस को जानिए और अपने बच्चे को जो देना चाहते हैं उसके लिए आपको कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाइड करना पड़ेगा उसे समझिए। इसके लिए आप चाहें तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग स्पेशली पेरेंट्स को DMIT काउंसलिंग देते हैं, उनका असेसमेंट करके इन देयर प्लानिंग एंड प्रेगनेंसी फेज कि जिससे वो लोग अपने बच्चों को प्रॉपरली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस में अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें। एंड ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, आपको अपना DMIT फिंगरप्रिंट्स भी ऑनलाइन ही देना होता है। सो इफ़ यू वांट तो आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को एसिडिटी और हार्टबर्न शुरू हो जाएगा, रिफ्लक्स शुरू हो जाएगा। खाना खाने के बाद अगर आप थोड़े वक्त के बाद सोओगे तो खाना जैसे सारा वापस आ रहा है ऐसी फीलिंग्स होगी, बहुत सारी जलन पेट में होगी। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ केयर आपको करनी है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। कुछ आपके खाने पीने के पैटर्न में चेंजेस करने हैं। सबसे पहला, सुबह उठ के तुरंत आप कोई भी ड्राई चीज़ पहले लेंगे, जैसे कोई टॉस बिस्किट ऐसी चीज़ें, लिक्विड नहीं लेंगी क्योंकि ओवरनाइट जो एसिड इकट्ठा हुआ है उसमें लिक्विड मिक्स होगा तो वो ज़्यादा आपको एसिडिटी एंड फ्यूम्स क्रिएट करेगा। सेकंड थिंग, अभी आप हर 2 घंटों पे थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, एक साथ बैठ के पूरा मील नहीं लेंगे बिकॉज वो डाइजेशन नहीं होगा। थर्ड थिंग है, आपको रात को 8 बजे के बाद कोई भी अनाज, सीरियल या पल्सेस नहीं लेने हैं। 8 बजे से पहले आपका डिनर आपको ले लेना है। 8 बजे के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप मिल्क ले सकते हैं, नॉन सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, बट यस रात को आप 8 बजे के बाद आप कोई भी अनाज नहीं लेंगे। और शाम को खाने, रात को डिनर के बाद एटलीस्ट 2 घंटे के बाद ही आपको सोना है। सोते वक्त भी आप हो सके तो इनिशियल हाफ एन आवर थोड़ा प्रॉपर पोजीशन, थोड़ा अपराइट पोजीशन में सोइए, बाद में आप फ्लैट लाई डाउन कीजिए जिससे कि पूरा खाना वापस नहीं आए। कभी भी आप चेयर पे बैठे लाइंग डाउन पोजीशन में अगर रिफ्लक्स हो रहा है तो इमीडिएटली खड़े हो जाइए एंड स्ट्रेच योर बॉडी कंप्लीटली फ्रॉम हेड एंड टू टो। इससे फूड जो रिफ्लक्स हो रहा था वो वापस नीचे की ओर आ जाएगा। तो दिस आर सम टिप्स जो आपको हेल्प करेगी इन टेकिंग केयर ऑफ योर हार्टबर्न सिचुएशंस। दूसरी एक चीज़ मैं मम्मी पापा को कहना चाहूँगी, यस अभी आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे और अपने बेबी के लिए एक बहुत अच्छा रूम डेकोरेट कर रहे होंगे। मैं देखती हूँ कई बार पेरेंट्स इतने अच्छे रूम बच्चे के लिए डेकोरेट करते हैं या अपने ही कमरे में बहुत अच्छे वॉल सजाते बच्चों के लिए जहाँ पे बहुत सारे कलरफुल चीज़ें वो लागे रखते हैं। पेरेंट्स, आपको पता है पहले 3 महीने आपका बच्चा जन्म के बाद सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देखता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है जो 5 सेंस डेवलपमेंट में मैं आपको बहुत डिटेल में हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में समझाती ही हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बट समझिए, बेबी की सेंसेस उसी फ्रीक्वेंसी में से डेवलप होगी जो उसको एक्सपोजर मिलेगा। अभी इनसाइड द वूम बच्चे को सिर्फ 2 ही फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट फ्रीक्वेंसी, डार्क एंड लाइट ही मिल रही है। सो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो उसके पास कलर विजन नहीं होता है, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देखता है। तो आप अपने बच्चे का जो रूम अभी से प्रिपेयर कर रहे हो या जो वॉल अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको आपको ब्लैक एंड वाइट बनानी है। और वो ब्लैक एंड वाइट बनाने के लिए आपको काफ़ी हाई कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे क्रिएट कीजिए। मतलब वाइट वॉल हो, उस पर बहुत सारे ब्लैक पिक्चर्स आप लगाए, जिससे कि जब बच्चा जन्म ले तब आप बच्चे को वो वॉल के पास लेके जाएंगे तो बच्चे की विजन्स को स्टिम्युलेशंस मिलेगा और इवन बच्चा वो चीज़ों को परसीव कर पाएगा। न्यूबॉर्न डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हमारे हैं उसमें ये सारी चीज़ें मैं गाइड डिटेल में करती हूँ। डोंट थिंक दैट आई एम प्रमोटिंग माई प्रोग्राम्स बिकॉज ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट माई इंटेंशन, बट यस अगर आपको प्रॉपर साइंटिफिक वे में डिटेल में सीखना है तो यू हैव टू लर्न इट स्टेप बाय स्टेप, राइट? ओके, दूसरी बात है, अभी दिस इज़ द टाइम जब आप बच्चे का विजुअलाइजेशन चार्ट,
आपके कमरे में अच्छे से सजा के रखेंगे। विजुअलाइजेशन चार्ट क्या है? आप अपने बच्चे को फ्यूचर में जिस तरीके से देखना चाहते हो उसके रिलेटेड सेंटेंसेस बना के और जो पर्सन के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो उसके फोटोग्राफ्स के साथ आपको पूरा चार्ट बना के अपने कमरे में रखना चाहिए। और बच्चे के साथ आपको डेली वो बातें जो है वो बच्चे को प्रोग्राम करनी है थ्रू द विजुअलाइजेशन, थ्रू द अफर्मेशंस, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड एट द नाइट टाइम। बट यस, इसके डिटेल प्रिपरेशन और डिटेल साइंस, कौन से कलर से होंगे, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, ये सब कुछ तो आपको प्रोग्राम में मिलेगा जो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो बट यस, प्रॉपर विजुअलाइजेशन चार्ट बनाइए और बच्चे को सुबह और शाम इसके लिए उसके माइंड को भी प्रोग्राम कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कीजिए जिससे आपके बच्चे में आपको बहुत मिरेक्युलस रिजल्ट मिलेंगे। एक बहुत प्यारा डेवलप बच्चा आपके घर आएगा। एंड मैं यही चाहती हूँ, पूरी हमारी तथास्तु टीम यही चाहती है। मेरे साथ पारस जी जुड़े हुए हैं और मेरी पूरी 12 लोगों की टीम जो दिन रात आप लोगों के लिए यही मैसेज पास ऑन करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए काम करती है। हम सबकी एक ही इच्छा है कि दुनिया के सारे पेरेंट्स प्राउड पेरेंट्स बने एंड बहुत ही ब्लेस्ड बने। सो बी प्राउड पेरेंट एंड बी ब्लेस्ड।